हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कक्षा मित्र में। आज हम जो है 18 सितंबर को जो सी टेट के प्रथम पाली में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अंतर्गत इन्वायरमेंट के बारे में हम देखेंगे। इसका हम मॉडल आंसर की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये जो है मैं आपको बी सेट सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक है ना कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को जटिल रूपों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में नहीं बदलते। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। फिर 122वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा कवक। ठीक है। फिर 123, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान न देना यह तो नहीं है ना। सख्ती करना यह भी नहीं हो सकता। पुरस्कार, प्रशंसा, है ना। तो देखिए, जब हम प्रशंसा करते हैं तो उससे खुशी मिलती है, लेकिन जब उसको पुरस्कार मिलता है ना, तो उसकी जो व्यवहार में है ना बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है कि मैं जो है बहुत आगे हूँ, है ना। फिर आता है 124, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है ना। ठीक है। पेड़ों को काटना, बांध का निर्माण, नवीन विद्यालय का प्रारंभ, खुदाई। तो देखिए इसका आंसर होगा पेड़ों को काटना, है ना। प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है ना। सीखना रट कर याद रखने की प्रक्रिया है, नहीं, है ना। सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है ना, ये भी सही है। ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण, बी और सी देख लेते हैं एक बार और। सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण। देखिए, सीखने में सभी चीज़ की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, ये जो है आपका बहुत ही सही सटीक उत्तर होगा, क्योंककि रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। फिर आता है 126 नंबर क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, है ना। तो जुलाई 1961 में लागू हुआ था ये, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं हम 127वां क्वेश्चन, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। ठीक है। पर्यावरण का जो पाठ्य पुस्तक आता है उसमें कौन सा जो कथन है वो सही है। पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, है ना। देखिए, पाठ्य पुस्तक में तो ऑलरेडी परिभाषा शामिल रहती है, मतलब ऑप्शन ए जो है ना गलत हो गया आपका, है ना। तो ऑप्शन ए देखिए, बी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो गलत हो गया, है ना। ठीक है। फिर बच्चों को खोज के अवसर दें, है ना। तो देखिए, प्रैक्टिकल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद से खोज के अवसर देने पड़ेंगे, है ना। तो बी आपका सही होगा। तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो। देखिए, जो पाठ्य पुस्तक रहता है उसमें तो पूरे तथ्यात्मक जानकारी ही होते हैं, है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो, है ना। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, है ना। देखिए, इसको क्या है, आपके लास्ट में जो पाठ्य पुस्तक होते हैं, जब कोई सा भी चैप्टर ख़त्म होता है तो इसमें क्या होते हैं, है ना, क्वेश्चन होते हैं, और टीचर द्वारा क्या होता है ना, उसका अभ्यास कराया जाता है ना। ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों के सीखने के प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। तो ये होता है उपाख्यानात्मक अभिलेख के अंतर्गत होता है ना। ठीक है। इस अभिलेख में रखा जाता है उनका रिकॉर्ड। ठीक है। फिर 129वां नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है ना। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते, है ना। ठीक है। तो ए बी सी तीन ऑप्शन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 130वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों को हल करवाना, ये कोई रचनात्मक कार्य नहीं है। पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, ये भी नहीं है। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, बच्चों से क्या क्रियाकलाप करवाना, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका सही उत्तर होगा, है ना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य, है ना, ठीक है, बच्चों में अभिसारी चिंतन का विकास। अभिसारी मतलब नेरो, छोटा, है ना। अपसारी मतलब होता है फैलाव, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। फिर आता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन में करीब, है ना, 24 घंटे में पूर्ण करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है 133, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना क्यों कहा? क्योंकि इसमें नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं, मतलब पर्व और पर्व संधियां होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 133, है ना, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, क्योंकि, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। फिर आते हैं 135वां क्वेश्चन, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने जो है जल्दबाजी में गलत किया है, ऑप्शन नंबर ए डाल दिया है, यहाँ पे लड़के पहले पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा आपका, है ना, 21 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग, है ना, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मलेरिया होता है, फिर डेंगू होता है, फिर चिकनगुनिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 137वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? घास, लोमड़ी। देखिए लोमड़ी जो है घास नहीं खाता, तो यहीं पे गलत हो गया, है ना, और लोमड़ी को जो है खरगोश नहीं खाता, है ना, ये तो गलती है। घास को जो है सांप नहीं खाता है, तो ये तो गलत है। घास को खरगोश खाता है, खरगोश को सिर खाता है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम 138वें नंबर क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, किस रोग के लक्षण? ये तो स्कर्वी रोग, है ना, ठीक है, मसूड़ों के कारण जो है स्कर्वी रोग। बेरी रोग जो है ये जो आपका B1 बोलते हैं, है ना, विटामिन बी की कमी से। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स, सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। फिर आते हैं हम 139, NCF 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है ना। पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, ये तो की है ना। बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए, है ना, और भाषाई कौशल का, देखिए पर्यावरण में भाषाई कौशल कहाँ आ गया, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऐसे काट सकते हैं आप। फिर एक आता है 140, प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके, ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो गाय और खरगोश, है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्थान का होगा, दूरी का होगा और दिशाओं का होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? चुकंदर, आलू और अदरक, नहीं ये अलग अलग हो जाएंगे। गाजर, हल्दी और अदरक, ये भी अलग हो जाएंगे। शकरकंद, मूली, हल्दी, ये भी अलग हो जाएंगे। गाजर, चुकंदर और मूली देखिए एक ही प्रजाति के हैं ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता होगा, है ना, तो क्या होगा? ये मामा होगा, ठीक है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है? तो रुके हुए पानी से क्या होती है जी? मलेरिया पनपते हैं, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं? DDT का छिड़काव करते हैं, मिट्टी तेल का छिड़काव करते हैं, है ना, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है?
बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाना, हाँ ये तो सही है जी, है ना। बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, ये भी सही है। प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, ये भी सही है। बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, ये जो है गलत है आपका। फिर आते हैं हम 147वें नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथनों के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें, है ना। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां, है ना, ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, गलत है ना। ये बच्चों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, ये सही लग रहा है ना। फिर आगे देखते हैं, ये बच्चों को कमज़ोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बांटने का आधार देती है, यह गलत तरीका है। यह सीखने में कमजोरी की परिचायक है, गलत। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। तो इसे द्वितीयक उपभोक्ता के समूह में रखा गया है। फिर आते हैं सजीवों में श्वसन के संबंधित तक, गलफड़े, त्वचा, वृक्क। देखिए गलफड़े से जो है सांस लिया जाता है सजीवों में, त्वचा से भी सांस लिया जाता है, वृक्क जो है किडनी से सांस नहीं लिया जाता, ठीक है। गलफड़े, त्वचा, फेफड़े, गलफड़े से सांस लिया जाता है, त्वचा से सांस लिया जाता है और फेफड़े से भी सांस लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। फिर 150, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये जो है गतिविधि समूह में ही हो जाती है, गतिविधि उत्सुकता जगाती है, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, है ना, यह जो है आपका गलत है, ठीक है। देखिए ये सॉल्व हो गया। फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो में मैथ्स आपको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।